हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 2 कलर में नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप बेबी सूट पे बना सकते हैं। आप अगर बेबी कार्डिगन, जैकेट या पूरा फुल सूट बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर और कैप के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। लेडीज़ कार्डिगन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैटर्न को बनाना। नीडल देखेंगे तो नीडल मेरी 3.75 mm की है। आप 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की नीडल से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर लिए हैं, आप अपने पसंद का कलर ले सकते हैं। रो 1 बिनेंगे, राइट साइड से बिनेंगे। देखिए मेरा बेस जो है वो वाइट कलर में है, तो मैं वाइट कलर से इसको शुरू करूँगी। यहाँ पर हम पहली सिलाई बिनेंगे, सीधी तरफ से हमें बिनना है और सीधा बिन के सभी फंदों को कंप्लीट कर लेना है। ये जो डिज़ाइन है ये 8 रो रिपीट पैटर्न है। तो यहाँ पर आपको पहली सिलाई सीधी तरफ से पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पर हम सीधा सीधा बिन रहे हैं। ये जो डिज़ाइन है इसमें मैंने मल्टी कलर का वूल सेकंड नंबर पर यूज़ किया है। आप प्लेन जो कोई भी दूसरा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली सिलाई कंप्लीट हो गई, दूसरी सिलाई पर है, रॉन्ग साइड की तरफ आएगी और हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेना है। तो 2 सिलाइयाँ जो हमारी पहली और दूसरी होंगी वो आपको सीधा उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस पैटर्न को बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी बना लेंगे। यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ये मफलर के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप लेडीज़ मफलर बना रहे हैं तो उसमें आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ कैप के लिए भी ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। अगर आप ब्लैंकेट बना रहे हैं या कोई आप बेबी सेट बना रहे हैं यानी कि पूरा सूट बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी देखिए दूसरी सिलाई जो है वो हमने उल्टा बिनकर कंप्लीट कर ली। अब देखिए तीसरी सिलाई पर हमें क्या करना है। अब हम जो भी कलर लगा रहे हैं, दूसरा कलर सेकेंडरी कलर है, उससे हमें कैसे बिनना है। पहले फंदे को आपको सीधा बिनना है। 2 फंदों का डिज़ाइन है तो आपको एक फंदा स्लिप करना है और दूसरे फंदे को सीधा बिनना है। फिर 2 फंदे यही बिनेंगे, पहले फंदे को स्लिप कर देंगे और दूसरे फंदे को सीधा बिन देंगे। फिर से यही रिपीट करेंगे। 2 फंदों में एक फंदे को स्लिप कर देंगे, एक फंदे को सीधा बिन देंगे। एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। तो 2 फंदों का ये जो डिज़ाइन है इसमें आपको एक पहले फंदे को स्लिप कर देना है और दूसरे फंदे को सीधा बिन देना है। ये जो पैटर्न है इसमें आपको 2 के मल्टीपल में स्टिच को लेना है। प्लस में 1 स्टिच ऐड करेंगे तो आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा और प्लस में 2 एच के लिए। यहाँ पे देखिए ये वाला जो फंदा है हमारा डिज़ाइन सेट करने वाला है, इसे हमें स्लिप करना है, बिना बिने दूसरी सिलाई पे लेना है, एच के फंदे को सीधा बिन लेना है। अब हम चौथी सिलाई पे हैं, रो 4 पर है, रॉन्ग साइड की आएगी, एक फंदे को स्लिप करना है। अब देखिए वाइट स्टिच जो है ये हमारा सफ़ेद फंदा जो है इसे आपको स्लिप कर देना है रो 4 पे। फिर ऊन को राइट साइड की तरफ लेके जाना है सीधी तरफ और एक फंदा सीधा भी लेना है। फिर ऊन को उल्टी तरफ लाना है, सफ़ेद फंदे को स्लिप करना है, ऊन को सीधी तरफ लेके जाना है, दूसरा फंदा सीधा बिनना है, ऊन रॉन्ग साइड की तरफ, वाइट स्टिच आपको स्लिप करना है, ऊन राइट साइड की तरफ, एक फंदा सीधा बिन लेना है। तो आपको ये जो है 4 रो आपको पूरा इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। एक फंदा स्लिप, वाइट स्टिच जो है वो हमारा स्लिप हो जाएगा और जो हमारा दूसरे रंग का फंदा है उसे हमें सीधा बिन लेना है, ऊन को राइट साइड की तरफ करते हुए। देखिए इस तरीके से ऊन अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप, ऊन आगे की तरफ, एक फंदा सीधा, ऊन अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप, ऊन आगे की तरफ, एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपको पूरा रो 4 जो है वो कंप्लीट कर लेना है।
देखिए इस तरीके से। अगर आप कोई बेबी सॉक्स बना रहे हैं तो आप उसके बॉर्डर के बाद ये डिज़ाइन को बनाइए, बड़ा ही प्यारा लगता है। बेबी के तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करते हुए हमने रो 4 को कंप्लीट कर लिया। लास्ट के फंदे को उल्टा बिनेंगे। अब रो 6 से हमें वापस से कलर को चेंज करना है। वाइट कलर से हम सीधी तरफ से बिनना शुरू करेंगे और पूरी सिलाई को आपको सीधा बिनना है। हर 2 सिलाइयों पे यहाँ पर कलर को आपको चेंज करना है। तो ये हमारी 5th रो है, 5वीं सिलाई है और आपको पूरी सिलाई को जो है वो देखिए ऐसे सीधा सीधा बिन लेना है। सभी फंदों को आपको सीधा सीधा बिन लेना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से सभी फंदों को सीधा सीधा बिन लेना है आपको। आप ये जो डिज़ाइन है आप इसमें कोई भी एक लाइट कलर और कोई भी एक डार्क कलर लगाएंगे तो ये डिज़ाइन बहुत प्यारा बनकर आएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों लाइट कलर और दोनों डार्क कलर से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। जो कलर है वो आपको कॉन्ट्रास्ट में लेना है, यानी कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे से थोड़े से ज़्यादा मिलते जुलते हो। मतलब कि आप जैसे एक कलर आपका थोड़ा डार्क ज़्यादा रहेगा, एक कलर थोड़ा उससे हल्का रहेगा, तो भी आपका डिज़ाइन ये बहुत ही प्यारा बनकर आता है। रो 5 हमारी जो है कंप्लीट हो गई, रो 6 आ गई है। रो 6 हमारी वापस से उल्टी तरफ आएगी और इसको आपको पूरा उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेना है। तो बहुत ही इजी है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे और आप इसे किसी भी वूलन प्रोजेक्ट पे बनाइए, ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारी 6ठी सिलाई जो है वो देखिए इस तरीके से हमें उल्टा बिनना है। सभी फंदों को आपको उल्टा बिन लेना है। देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। तो यहाँ पे जो हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिनेंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारे डिज़ाइन बहुत ही प्यारे हैं, आप जाके चेक कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप कहते हैं शॉर्ट वाले डिज़ाइन को मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सभी जितने भी मैं शॉर्ट डालती हूँ तकरीबन मेरे सारे ही वीडियो अवेलेबल होते हैं। आप एक बार वीडियो लिस्ट पे ज़रूर चेक किया कीजिए। अब रो 7 पे देखिए हमें कैसे बिनना है। पहले फंदे को हमें सीधा बिनना है, कलर को फिर से चेंज करना है। अब देखिए हमने पहला फंदा स्लिप किया था रो 3 पर और दूसरे फंदे को बिना था। अब की बार हमें रो 7 पे क्या करना है, पहले फंदे को बिनना है और दूसरे फंदे को स्लिप करना है। देखिए इस तरीके से एक फंदा सीधा बिनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। देखिए ये वाला फंदा हमें स्लिप करना है और इस वाइट वाला फंदा बिनना है, ये वाला। ठीक, तो आप पहले फंदे को सीधा बिनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। पहला फंदा सीधा बिनेंगे, दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। देखिए इस तरीके से पहला फंदा बिनेंगे सीधा और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। पहला फंदा सीधा बिनेंगे, दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। ये रो 7 है राइट साइड से और इसे आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए ऐसे एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, 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 एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप। यही पूरी रो को आपको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये वाला फंदा अब आपका सीधा आएगा और लास्ट का एच का फंदा आपको सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब रो 8 आ गई है, लास्ट रो है हमारा डिज़ाइन का। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा आप सीधा बिनेंगे, ऊन को अपनी तरफ लाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ, वाइट स्टिच को स्लिप कर देंगे। इसे बिनना नहीं है, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। जो हमने फंदा बिना था इसे हम राइट साइड की तरफ ऊन करते हुए सीधा बिनेंगे, वाइट स्टिच स्लिप करेंगे और एक फंदा हम ऊन को आगे राइट साइड की तरफ करते हुए सीधा बिनेंगे। एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा बिनेंगे। देखिए इस तरीके से एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा बिनेंगे। जो वाइट स्टिच है जो आपने राइट साइड की तरफ स्लिप किया था उसे रॉन्ग साइड की तरफ भी स्लिप कर देना है और जो आपने राइट साइड की तरफ सीधा बिना था उसे रॉन्ग साइड की तरफ भी आपको सीधा ही बिनना है। एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। ऊन को हमेशा इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ कीजिए, फिर राइट साइड की तरफ कीजिए, तब सीधा बिनिए। एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। इसी तरीके से आपका 8 रो
कंप्लीट करना है और यहाँ पर जो है वो आपका 8 रो रिपीट पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी पैटर्न की लास्ट रो है। एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा। लास्ट के एज के फंदे को उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे और आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न तैयार है। आप इसे तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा नीटिंग पैटर्न है और लेडीज़ के भी आप तकरीबन सभी प्रोजेक्ट पे इसका यूज़ कर सकते हैं। जेंट्स के लिए आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका स्वेटर पे यूज़ कीजिए, आप उनके कैप के लिए यूज़ कीजिए। बहुत प्यारा। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।